बाढ़ पीड़ितों को सीधे स्वर्ग ले जाएगी गंगा मैया। मंत्री निषाद के बयान पर भड़के अखिलेश भैया। बाढ़ पीड़ितों के जख्म पर नमक लगा रहे निषाद। अखिलेश के कार्टून तंज से बढ़ा सियासी फसाद। गंगा किनारे बसे इलाके जलमग्न हैं। कानपुर देहात, प्रयागराज, वाराणसी, बलिया और कई जिलों में गंगा का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। लोग जान बचाने को घर छोड़ चुके हैं। कई जगह राहत कार्य चल रहे हैं और इसी बीच सूबे के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पहुंचे कानपुर देहात के बाढ़ प्रभावित इलाकों में। लेकिन जमीनी हालात देखने की बजाय मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। छाती से पानी हो जाता है उस मकान तक आगे तक। हाँ, उधर कौन लेके आ रहा है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पाँव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। गंगा जी ऐसे भी इधर कोई रकान नहीं है, सब चले जाते हैं, सब विरोधी लोग जाते हैं। आप लोगों को घुलते उल्टा पढ़ाते हैं। समझ गए? आइए सब आके जो देखो गंगा जी आ जाती है। यमुना मैया के दर्शन करती हो। तो आप लोग भी गंगा की संतान हैं। ये तो पुण्य है। गंगा मैया आपके चरण धोने के लिए स्वयं आपके द्वार तक आती है और ये आपको सीधे स्वर्ग ले जाएगी। मंत्री के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए बीजेपी पर ट्वीट कर तंज कसा। अखिलेश के ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि इसे बाढ़ बोलकर आप तौहीन कर रहे हैं। ये तो घर घर गंगा यमुना अभियान है। उधर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले मंत्री निषाद पर तो भाजपा कुछ नहीं बोली, लेकिन अखिलेश यादव के ट्वीट पर सियासी तीर जमकर छोड़े। तो वहीं भैया अखिलेश के लिए कमर कस के खड़े सपाई भी भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बाढ़ ने भयानक रूप ले लिया है। उसी तरीके से योगी आदित्यनाथ भी लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए हैं और उन्होंने अपने टीम 11 और प्रदेश के सभी मंत्रियों को ये खास निर्देश दिया है कि जिसके भी क्षेत्र में बाढ़ में यदि कोई घटनाएं होती है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है। नागरिकों की जान के अलावा उन्होंने आम पशुओं की जानों की हिफाजत करने के लिए भी पूरी सहायता और पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है। और संजय निषाद जी के बयान से भारतीय जनता पार्टी कोई इत्तेफाक नहीं रखती। सही कह रहे हैं संजय निषाद जी की आज पूरी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार भगवान भरोसे चल रही है और उत्तर प्रदेश की आम जनता भी भगवान भरोसे है। चाहे वो मिनिस्टर्स की बात करें या सरकारियों की बात करें, सरकार के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। मिनिस्टर रो रहे हैं, कहते हैं कि कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई मंत्री चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश की सरकार को जगाने का काम कर रहा है तो कोई अधिकारी कह रहा है कि भैया हम तो ऐसे ही काम करें, आपकी जो इच्छा करनी है कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, संपूर्ण सरकार, मतलब दो डबल इंजन की सरकार सिर्फ राम भरोसे चल रही है और उत्तर प्रदेश का विकास जो है वो कागजों पे हो रहा, सब कुछ हरा हरा दिख रहा है। सावन चल रहा, सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिख रहा, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल बंजर हो चुकी। चाहे राजधानी से लेकर तमाम उत्तर प्रदेश के जिले देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश के हालात क्या है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को आंखें खोलकर देखना चाहिए। ये सरकार के भरोसे जनता है, राम भरोसे जनता नहीं है। बहुत ही घटिया और निंदनीय बयान है। एक तरफ जहां पूरा प्रदेश बाढ़ से परेशान है, घर किसके बहते हैं? गरीब लोगों के कच्चे मकान बह जाते हैं। परेशानी किसको होती है? गरीब लोगों को। तो आप जो मखौल उड़ा रहे हैं वो गरीब लोगों का उड़ा रहे हैं। दूसरा, आप अपनी ही सरकार पर यह प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि भाई हम कुछ कर ना पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। भाई प्राकृतिक आपदा को नहीं रोका जा सकता, लेकिन डिज़ास्टर रिलीफ की जो बॉडीज़ बनाई गई NDRF, SDRF, उनका काम होता है कि वो मौके पर पहुँचकर कंट्रोल कर लें। वो कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। तो आप प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे। सब जो है तब ऊपर वाले के हाथ में है। प्रभु का नाम लो और परेशानी सहते रहो। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय निषाद जी का बयान बहुत ही ख़राब टेस्ट में है और मुझे लगता है उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। जी हाँ, तो मंत्री संजय निषाद की बात सुनकर लोग शायद यही सोच रहे हैं कि हम यहाँ बाढ़ से जूझ रहे हैं और जिम्मेदार संवेदनशील होने की जगह संवेदनहीनता पर उतर आए हैं। गंगा मैया गंगा पुत्रों का पाँव धुलने के लिए आते हैं। विपक्षी सपा ने कटाक्ष करते हुए कार्टून के जरिए मंत्री को आड़े हाथों तो लिया, साथ ही मंत्री के बयान को कठोर समय में क्रूर मजाक भी बताया। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि बाढ़ पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह नमक क्यों लगा रहे मंत्री? सवाल ये भी कि क्या बाढ़ पीड़ितों के लिए खुला है स्वर्ग का द्वार? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मंत्री संजय निषाद की जुबान फिसली या फिसली है उनकी सोच?
कानपुर देहात से मोहित कुमार, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी खबर।